Disclaimer: This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। 2010 एक ऐसा साल जब नोएडा शहर में एक भयानक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। यह कहानी मेरे दोस्त मोहित की है, जिसने एक रात अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। थक हार के अपने काम से लौटते वक्त मोहित को एक आधी जली हुई लॉटरी टिकट मिली। उसने इसे अपनी जेब में रख लिया, बिना यह जाने कि यह टिकट उसकी सबसे भयानक रात की शुरुआत होगी। रात के अंधेरे में उसने पड़ोस वाली छत पर एक अजीब व्यक्ति को देखा। उसकी अजीब मुस्कान ने मोहित को विचलित कर दिया, मगर उसने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन वही अजीब व्यक्ति फिर से छत पर दिखा और इस बार वह मोहित को और भी डरावनी मुस्कान से देख रहा था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरू होती है हमारी कहानी। सन 2010, शहर नोएडा। नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ काम करने कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगह से आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरा दोस्त का नाम मोहित है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था, तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत, कितने लोग? मगर कहाँ? मोहित, पड़ोस में। रजत, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। मोहित, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर कहता, शायद ये मेरा भ्रम हो। उसने आस पास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था, तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत, कितने लोग? मगर कहाँ? मोहित, पड़ोस में। रजत, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। मोहित, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर कहता, शायद ये मेरा भ्रम हो। मोहित ने वह लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। मोहित आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है कुछ है, तो नहीं उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब मोहित कपड़े सुखाने छत पे जाता है, तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था, मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। कितने दिन से रह रहे हो? आप बताओ, क्या नाम है आपका, बताओ। मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात ही थी। मोहित मन ही मन में, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय मोहित रजत से कहता है, मैंने कहा था ना, पड़ोस में कोई आया है आज भी। जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया
तो मैंने उसे फिर देखा। रजत, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूं। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज्यादा धूल जमी थी। यह बता, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? मोहित, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं थोड़ा और सो जाते हैं। अब अगले दिन मोहित भी देखता है बड़ा ताला लगा था। पड़ोस वाली गेट पे तो कैसे कोई अंदर जा सकता है? अब रात में मोहित आता है। वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति मोहित को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। मोहित तुरंत भागता है, वहां से रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। मोहित कहता है, रजत से भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख, कोई है क्या? रजत, मगर क्यों? मोहित, जा तो सही। रजत जाता है मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने के वजह वह भी सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा हो। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मोहित, अबे कुछ तो बोल, किया हुआ? रजत, बस चुप हो जा, हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते, हम खाली करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको एडवांस्ड में पैसे दिए वह आप हमें दे दो। मकान मालिक, वह तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहित और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके। और नोएडा जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे महंगे ही होते थे। अब मोहित और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह बिना आसपास देख बैगर अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर मोहित थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है, कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रही है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से मोहित अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आस पास से लगभग सभी लोग नए ही थे, इसीलिए किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। मोहित एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 435 के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? चाचा, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? मोहित, चाचा, मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान की छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान है, कृपया कुछ सहायता करें। चाचा, सुनो, मकान 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियां थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज्यादा काम करते और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम सतेंद्र था, उसने वहां से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहां से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया। उसे दोनों भाई कहने लगे, अबे जा, अपाहिज देखता हो कौन नौकरी देता है तुझे, और चोर है। ये सब कह के भागा दिया गया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपए की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी संवार गई। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। मोहित, किया आपके पास उस नौकर को फोटो है? चाचा, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानते थे, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा, उसे फोटो देते हैं मोहित। वह फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उससे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। रजत, क्या हो गया भाई, उठ। मोहित कुछ समय पश्चात उठता है
और कहता है, भाई वह नौकर है छत पे, वह मरा नहीं है, मगर उसे छुपाया गया है। रजत, पागल हो क्या? अगली रात मोहित अपनी हिम्मत बांध के छत पे फिर जाता है और वह व्यक्ति कहता है उसकी बातें सही थीं। उसने लॉटरी जीत ली थी और वह उन्हें अपने हिस्से का कुछ नहीं देना चाहता था, और वह जला हुआ लॉटरी का टिकट भी उसी का था, मगर उसका एक पैर से लंगड़ा था। मोहित ने बहुत परेशानी झेली और उस मकान का रात खोल दिया। उस नौकर का भूत शायद अपनी अधूरी लॉटरी के पैसे को पाने आया होगा, या उसे सही जगह नहीं मिली होगी उसका भूत। मगर मोहित का क्या हुआ? उस रात के बाद वह अपने जीवन में कभी वैसा नहीं रहा। वह घटना उसकी आंखों में हर रात दिखती थी और वह अपने आप को अलग थलग महसूस करता था। उसने नोएडा छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में रहने लगा, जहां वह एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है। मगर वह रात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। खैर, आप लोग बताइए कि यह भूत ही काल्पनिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।